देखिए, सबसे पहले पिछले क्लास में जो बताए थे उसको थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H मतलब लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर B/H मतलब आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर P/B मतलब लंब बटे आधार, और कोट थीटा बराबर B/P मतलब आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर H/B कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर H/P मतलब कर्ण बटे लंब। और त्रिभुज में हम आपको बताए थे अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना तो इसके जस्ट सामने वाला जो कोण होगा वो होगा लंब, और इसके नीचे वाला जो होगा वो होगा आधार। ये हम आपको बताए थे कि थीटा की जहां बना उसके जस्ट सामने, जहां थीटा बना उसके जस्ट सामने होगा लंब। अगर थीटा यहां बना तो इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा लंब, और ये होगा आधार। ये चीज आपको बताए थे, और इस चीज को बस हम आपको एक बार याद दिला दे देते हैं कैसे होता है। चलिए अब आएंगे अपने सवाल पे। कल 4 नंबर तक किए थे और आज 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 8.1 का 5 नंबर। 5 नंबर में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, और यहाँ पे निकालना है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलन कीजिए। पहले इसका सेक थीटा बराबर होता है H/B, बराबर दिया हुआ है 13/12, मतलब हमको हो गया H बराबर 13, B बराबर 12 और P बराबर हमको नहीं दिया हुआ है, निकालना है। तो P² बराबर H² माइनस B² होता है। तो P² बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। जब इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, और जब इसको तोड़ के निकालिएगा घटा के ये होगा 25 का अंडर रूट बराबर हो जाएगा 5। मतलब P बराबर हम निकाल लिए 5। P बराबर 5 निकाल लिए। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे H बराबर 13 दिया हुआ था, B बराबर 12 दिया हुआ था, और P बराबर अभी हम 5 निकाले थे, वो आप देखिए कैसे निकाले। अब यहाँ पे बोल रहा अन त्रिकोणमिति है, तो सेक दिया हुआ है, त्रिकोणमिति में 6 होता है, एक ठो का दिया हुआ हमको और 5 को निकालना है। तो 5 को सेक दिया हुआ, तो पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद हो जाएगा टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, ठीक, कॉट थीटा। उसके बाद सेक का तो दिया हुआ ही है, उसके बाद हो जाएगा साइन टेन कोट कोसेक थीटा। अब सबका फॉर्मूला लिखिए। इसका होता है P/H, कॉस का होता है B/H, टेन का होता है P/B, और कॉट का होता है B/P। P का मान देखिए क्या है दिया हुआ, 5 निकाले थे, और H का 13। B का देखिए 12 दिया हुआ है, H है 13। P का 5 निकाले थे और B का दिया हुआ था 12। B का यहाँ होगा 12 और इसका होगा 5 दिया हुआ। और सेक का होता है H/P। H का मान देखिए 13 दिया हुआ था, और P का मान हम
5 ज्ञात किए थे। यहाँ तक ये हो गया आपके 5 नंबर सवाल का आंसर। कैसे निकाले समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए 6 नंबर का जो सवाल है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कोण ए बराबर, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी है। सबसे पहला बात आप जानिए न्यून कोण होता क्या है। न्यून कोण होता है जब 2 डिग्री का सम 90 डिग्री हो तो उसको कहा जाता है न्यून कोण। ये सब जो ज्योमेट्री में पढ़िएगा तो वहां पे ठीक से आपको बताया जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 कोण का मान होता है 90 डिग्री तो वही हो जाता है न्यून कोण। इस सवाल में दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर है अगर कॉस बी, तब बोल रहा है दिखाने के लिए कि कोण ए बराबर कोण बी है। दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी है, ये हमको दिखाना है। अब जरा देखिए इसको कैसे कैसे हम बना सकते हैं। यही है सवाल में दिया हुआ। देखिए इसके लिए क्या कम करते हैं, हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। यहाँ तक सही है। अब यहाँ से देखिए कॉस ए, यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है सवाल में, सवाल में ये देखिए दिया हुआ है। हम पहले निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए हम यहाँ छोटा सा स्पेस निकाल देते हैं। कॉस ए, ये एंगल हुआ आधार, आधार ये हो जाएगा ए सी बाय ए बी, ए बी हो जाएगा। और कॉस बी भी निकाल लेते हैं। कॉस बी बराबर हो जाएगा बी सी बाय ए बी कर्व, ये होगा। अब यहाँ हम इन दोनों का मान को पुट करते हैं। ये हम मान निकाल लिए हैं त्रिभुज के अनुसार से जो दिया हुआ था सवाल में कि ये दोनों न्यून कोण है। कोण ए कोण बी न्यून कोण होता है। 2 एंगल का मान जब 90 डिग्री होता है। निकालने के बाद यहाँ कॉस ए का मान अब रखिए। कॉस ए का मान क्या रखे हैं, निकाले हैं ए सी बाय ए बी बराबर कॉस बी का निकाले हैं बी सी बटे ए बी। देखिए नीचे ए बी इक्वल है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। बच क्या गया मेरे पास ए सी बराबर बी सी, ये आ गया हमको ए सी बराबर बी सी, मतलब ये साइड के बराबर ये साइड आ गया। यहाँ तक इतना समझ में आया। अब आपको एक थ्योरम जब ज्योमेट्री में पढ़िएगा, ज्योमेट्री में एक थ्योरम होता है कि जब किसी त्रिभुज का 2 साइड बराबर हो, उससे बनने वाला कोण जो होता है वो दोनों कोण भी बराबर होता है। जब 2 एंगल कोण, जब 2 कोण बराबर हो तो उसके से माध्यम से जो बनने वाला होगा साइड वो भी बराबर होता है। यहाँ देखिए ये दोनों साइड बराबर है तो मतलब समकोण है, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ।
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में ये एंगल और ये एंगल और ये दोनों देखिए बराबर है, तो मतलब क्या हो गया, जब दो साइड बराबर हो तो यहाँ लिखना है चूंकि त्रिभुज ए बी सी का दो साइड दो भुजा ए सी बराबर बी सी है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा। बस यही सिद्ध करना था, ये हम दिखा दिए। एक बार फिर से समझिए, न्यून कोण होता है जब दो कोण का मान 90 डिग्री हो तो वो न्यून कोण होता है। सवाल में ये दिया हुआ था और सिद्ध हमको ये करना था। हम एक त्रिभुज बनाए ए बी सी, सी को समकोण कर दिए, 90 डिग्री बना दिए, ये दोनों का मान हो जाएगा सम में 90 डिग्री। उसके बाद दोनों का cos ए और cos बी का मान निकाल लिए, cos ए और cos बी का मान निकाले, दोनों का मान यहाँ पे रखे। ए बी नीचे का साइड कट गया, बच गया ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी का तात्पर्य हुआ दो साइड का बराबर होना। जब दो साइड बराबर होता है उस त्रिभुज का दो एंगल भी आपस में बराबर होता है। बस उसी को हम लिखे कि त्रिभुज एबीसी में दो भुजा ए सी बराबर बी सी है, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा। बस इतना ही आपको लिखना है। ये आपके 6 नंबर का सवाल था। सात नंबर का सवाल देखिएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। एक नंबर में हमको निकालना है, एक नंबर में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा। ये आप लोग के पास किताब होगा वो देख लीजिएगा, ठीक। और दूसरा निकालना है, और कई बार ये सवाल पूछा हुआ है। इस सवाल को ध्यान से देखिए और अपने जहन में इसको बैठा लीजिए। सवाल हो सकता है इस बार भी आ जाए। पहला दिया हुआ है, पहला नंबर का सवाल है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये सवाल में हमको दिया हुआ है। देखिए आपको हम पीछे एक फार्मूला बताए थे कि होता है, ये देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। मतलब देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये हम लिख दे रहे हैं चूंकि साइड में फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये टर्म भी उसी पे बैठाया हुआ है। ए हो गया एक का स्क्वायर, बी हो गया साइन, तो साइन का स्क्वायर थीटा बाय नीचे में एक का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा बराबर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया, सही है। आगे देखिए, आगे जो है हम आपको बताए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज हम आपको बताए थे पीछे पर फर्स्ट क्लास में। तो वहां से देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन को, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको, अब जो हम लिखेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन
थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक हम इसको सब, ये त्रिकोणमिति है कुछ नहीं, बस यहाँ पे आप जितना ज्यादा फार्मूला का यूज करके उसको ड्राइव कर सकते हैं, बस वही चीज है। तो ये हम यहाँ तक ला लिए, और हम आपको बताए थे जो बेसिक फार्मूला है वो हम आपको बताए हैं फर्स्ट क्लास में जितना बताए हैं, बस वो इतना बेसिक फार्मूला है कि जो भी सवाल निकलेगा उसी से बनेगा, आगे भी, अभी भी, बाद में, जब तक बनाइएगा, जब तक आप त्रिकोणमिति बनाइएगा सब यूज उसी का होगा, चाहे जिस फॉर्मेट में यूज हो जाए। उसके बाद हम आपको लिखाए थे कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाय साइन थीटा, ये चीज हम आपको बताए थे। आगे देख लीजिए, अब हम इसके जगह लिख सकते हैं cot थीटा का स्क्वायर, इसके जगह लिख सकते हैं, ये चीज इसके जगह लिखे। उसके बाद चलिए हम आगे मिटा के लिखते हैं, नीचे स्पेस नहीं दिखेगा, यहाँ से मिटा के लिखते हैं। यहाँ से cot का देखिए, cot का मान दिया हुआ है हमको, निकाल लिए हम cot थीटा का स्क्वायर, और cot का मान दिया हुआ हमको 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, और इसको जब आप कीजिएगा तो हो जाएगा 49/64। आपका ये सवाल रहा। जितना हुआ हम बेसिक से शुरू से आपको बताते आए हैं, कहाँ पे कौन सा फार्मूला का यूज किए वो भी हम साइड में लिखते आए हैं, और उसके बाद cot का लिख के और cot का मान दिया हुआ था उसको बैठा कर हम ड्राइव कर दिए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला में दे सकता है, कभी कभी तो 5 नंबर वाला में भी ये सवाल पूछा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है। उसके बाद 2 नंबर का तो बहुत इजी सवाल है। 2 नंबर में दिया हुआ है cot का स्क्वायर थीटा ज्ञात करने, तो cot का तो बस ऐसे कीजिएगा cot थीटा का होल स्क्वायर, cot का मान दिया हुआ ही 7/8, इसका मारिएगा स्क्वायर, हो जाएगा 49/64। मतलब एक तरह से समझिए तो 1 नंबर और 2 नंबर का सवाल एक ही था, बस उसको फॉर्मेट चेंज करके दिया हुआ था। त्रिकोणमिति में दरअसल यही होता है, सवाल का फॉर्मेट आप जितना चेंज कर सकते हैं, त्रिकोणमिति बस वही है। देखिए 9 नंबर का सवाल देखिए, 7 हो गया, 6 7 8, 8 नहीं बताए ना, 8 देख लीजिए पहले। 8 नंबर में दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4। किताब होगा आप लोग के पास, एनसीईआरटी से बता रहे हैं, आप लोग को ध्यान में रखना इस चीज को। cot A बराबर 4/3, cot A का फार्मूला होता है B/P बराबर 4/3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया B/4 और P बराबर 3, और H का मान निकालना है। H का मान हम यहाँ निकाल देते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 हो गया। उसके बाद H स्क्वायर H का हो जाएगा अंदर रूट 25, और H का मान आ जाएगा इस तरह से 5, H का मान 5 हो गया। चलिए आगे सवाल कह रहा है, अब सारा मान निकाल लिए हैं, ये सारा चीज हम मिटा के एक जगह लिख लेते हैं। पहले देख लीजिए 3 cot A दिया हुआ था, 3 cot A दिए, उसके बाद cot A का मान यहाँ से निकाले 4/3, cot A का फार्मूला का यूज किए B/P, B बराबर हो गया 4, P बराबर हो गया 3, B और P निकल गया, H निकाले, H उसके बाद यहाँ निकाल लिए, हम निकाल लिए। उसके बाद हम आगे करेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। B बराबर कितना निकाल लिए हैं, B बराबर 4 दिया हुआ था,
P बराबर 3 दिया हुआ था और H बराबर हम निकाले हैं 5। चलिए इसको भी हम मिटा लेते हैं। अब सवाल पे आते हैं। सवाल पे कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है या नहीं, इसको प्रूव करना है। सीधा समझिए प्रूव करने वाला आ गया। तो पहले हमको निकालना है 10 ए का मान। 10 ए का मान क्या हो जाएगा, P बाय B। तो P का मान दिया हुआ है 3 और B का मान 4। 10 ए तो दिया हुआ था एक सेट LHS में दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 स्क्वायर कीजिएगा 3 बाय 4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बाय 4 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9 बाय 16 बटे 1 प्लस 9 बटे 16। इसको आगे कीजिए। 16 माइनस 9 बाय 16 बटे 16 प्लस 9 बाय 16। ठीक, 16 में से गया हुआ 7 बाय 16 गुना डायरेक्ट हम कर देते हैं 16 बटे 25। ये कट गया, मतलब हमको आ गया 7 बटे 25। देख लिए कैसे 10 का मान निकाले, 10 का मान बैठाए, उसके बाद इसके स्क्वायर करके, इसके बाद एलसीएम लेके 16 एलसीएम लिए, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किए। एलसीएम सब इतना हम मान के चलते हैं कि आप पहले से जानते हैं एलसीएम है। उसके बाद गुना भागा आपको आना जरूरी है क्योंकि आप 10th में हैं। उसके बाद एलएचएस हम निकाल लिए, कितना निकला एलएचएस हम निकालें 7 बाय 25। हम यहाँ लिख ले रहे हैं अपने के लिए, लोग तो काफी में लिख ही रहे होंगे। एलएचएस निकालें, आरएचएस में दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का फार्मूला होगा b बाय एच का होल स्क्वायर। स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर लिखिए। साइन का p बाय एच का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आगे बढ़िए। आगे b का मान 4 और h का मान 5 का स्क्वायर माइनस p का मान 3 और इसका मान 5 का स्क्वायर बैठाए। उसके बाद इधर सॉल्व कर लेते हैं। 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25, एलसीएम लिए 25 और घटा दीजिए 16 माइनस 9 बराबर आ गया 7 बटे 25। कैसे आया, समझ में आया? ये क्या था मेरा, ये था RHS। ठीक, सवाल में ये दिया हुआ है माइनस कोस का फार्मूला लिखे, बी बाय एच, पी का लिखे और सारा का मान निकाला हुआ था। हम सारा का मान बैठा के इसको स्क्वायर किए। 4 के स्क्वायर हो गया 16 और 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25 और इसको एलसीएम लेके सॉल्व किए तो हमको आ गया 7 बटे 25। मतलब क्या हुआ, LHS बराबर हमको RHS आया। तो सवाल में दिया कि है या नहीं, तो लिखना है हाँ। हाँ हाँ, सवाल जो है ये दोनों आपस में बराबर है। एक सेकेंड रुक जाइए। आज इस चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं, नहीं तो रहने दीजिए इसको यहीं तक। कल जो है आपको आगे वाला वीडियो में हम 9 नंबर से आगे का बना देंगे।
ठीक, 9, 10 और 11 3 नंबर का सवाल बचा हुआ है और ये तीनों सवाल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम जो आपको बता रहे हैं आपकी समझ में आ रहा है, तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई आपके भाई बहन पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे जो कि अब की बार मैट्रिक एग्ज़ाम देंगे, उसको भी ये चीज़ शेयर कर दीजिएगा।